Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss series 2 of taxation on online gaming. Friends, फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया TDS सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज सेक्शन 194BA, जिसमें बताया गया था अगर आप ऑनलाइन गेम से अगर आप कुछ इनकम करते हैं उसके नेट विनिंग्स पे आपको 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज टीडीएस फॉर नेट विनिंग्स इन काइंड। अगर टीडीएस सोचिए कुछ आपको काइंड में दिया गया है तो बेसिकली हम लोग जानते हैं उसके लिए क्या बताया गया है। सोचिए अगर आपने एक टोटल 11 लाख का प्राइस जीता, उसमें से 1 लाख रुपया आपका कैश है एंड 10 लाख रुपया आपका एक कार के लिए है। आपको कार एक दिया गया है जो कि उसका मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया है और एक लाख रुपया का कैश दिया गया है। तो आपका टीडीएस कितना रुपया होता है? 3,30,000 रुपया। 11 लाख पे 30% 3,30,000 रुपया। बट आप डिडक्टर 1 लाख रुपया तो रख लेगा अपने पास और आपको अलग से 2,30,000 रुपया और देना पड़ेगा कार को काइंड में कार का गिफ्ट रिसीव करने के लिए। एंड आप डिडक्टर को सफिशिएंट प्रूफ देंगे कि आपने टीडीएस सबमिट कर दिया है, रेस्ट अमाउंट टीडीएस सबमिट कर दिया है, दैट इज 2,30,000। आफ्टर दैट काइंड में आपका जो प्राइस है विनिंग है वो आपको देगा। अनदर पॉइंट इज अगर सोचिए ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, इन दैट केस वो जो आपको गिफ्ट काइंड में दे रहा है, काइंड में आपको जो भी देगा उसका जो परचेस प्राइस होगा, कस्टमर को जो बेचता है फेयर प्राइस, जो मार्केट प्राइस में वो कस्टमर को बेचता है उस प्राइस पे आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा। थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीडीएस फॉर इनसिग्निफिकेंट विथड्रॉल। अगर इसमें बताया गया है एज पर सेक्शन 194BA के तहत टीडीएस आपका 30% डिडक्ट होगा, बट इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड। मतलब इन केस में टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड ऑन विथड्रॉल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। सोचिए अगर आपका विनिंग 100 रुपया से कमती है, 100 रुपया एक्सीड नहीं कर रहा है इन ए मंथ, टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड इज ये जो एग्जाम्पशन की वजह से आपका टैक्स नहीं कटा है, ये टैक्स आपका तब कटेगा जब आपका एक विथड्रॉल एक्सीड कर जाएगा 100 रुपया से इन द सेम मंथ और सब्सिक्वेंट मंथ, और इन दी एब्सेंस ऑफ एनी विथड्रॉल बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका 100 रुपया से एक्सीड करेगा तब आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, या तो सेम मंथ में होगा या सब्सिक्वेंट मंथ मिला के होगा जब भी। थर्ड इज जो डिडक्टर है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका अकाउंट में यूजर का अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, यूजर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही जो एज पर कैलकुलेशन जो होगा नेट विनिंग्स का कैलकुलेशन जो बताया गया है रूल 133 में, जो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, उसके तहत जो भी नेट विनिंग्स होगा उसका 30% अमाउंट ये डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। अगर यूजर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, मींस आपने सोचिए 1 लाख रुपया विनिंग है, आपने विथड्रॉ कर लिया, उसका टीडीएस होता है 30,000, लेकिन आपके यूजर के अकाउंट में पड़ा हुआ है ओनली 10,000, तो रेस्ट जो 20,000 है ये जो विनिंग डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये आप गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। देखिए यहाँ पे बताया गया था डिडक्टर अंडरटेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डिफरेंस इफ द बैलेंस इन द यूजर अकाउंट एट द टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194BA ऑफ द एक्ट is insufficient to meet the calculated deduction liability as per rule 133. 133 is important. ये नेट विनिंग्स जो 30% ऑफ नेट विनिंग्स बताया जा रहा है ना, ये नेट विनिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। आई होप ये एक क्लियर आप लोगों को टीडीएस प्रोविजन मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन बोनसेस और रेफरल जो आता है ना हम लोग के पास, सोचिए कि हम लोग गूगल पे या फिर रेफर करते हैं तो हम लोग को कैशबैक या कुछ भी मिलता है ना, उसके ऊपर टीडीएस का क्या कैलकुलेशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड।